ये कहते हैं क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल दिल को जो महसूस हो रहा है वो ये कि टीम इंडिया एडिलेड में हार के करीब है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से यह मैच हारने वाली है। हां, कोई चमत्कार हो जाए, ऋषभ पंत या नीतीश रेड्डी कुछ ऐसा कर दें जिसकी कल्पना किसी ने ना की हो, तो शायद कुछ हो सकता है। वरना आप ये मानकर चलिए कि कल डिनर से पहले इंडिया बैग पैक कर लेगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो वो नंबर 1 पर थी वो नंबर 3 पर आ जाएगी। ये मान लीजिए कि रोहित शर्मा के ऊपर सवाल बहुतेरे खड़े हो जाएंगे। ये मान लीजिए कि उनकी कप्तानी छीनने की आवाजें और ज्यादा बुलंद हो जाएगी। और ये सारी कहानी इसलिए है क्योंकि ट्रेविस हेड की कैसी आंधी आती है जिसमें ऑस्ट्रेलिया 337 रन बना लेती है। इंडिया के गेंदबाज क्लूलेस नजर आते हैं। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी क्लूलेस नजर आती है। सिराज और बुमराह थोड़ा जोर लगाते हैं और उस जोर का असर होता है कि इंडिया थोड़ी बहुत वापसी करती है, लेकिन उस वापसी को भी जायसवाल, राहुल, गिल, विराट और खुद कप्तान रोहित शर्मा बर्बाद कर देते हैं। असर यह होता है कि इंडिया 128 पर 5 विकेट गंवा लेती है और अभी भी ऑस्ट्रेलिया से वो 29 रन पीछे। सिर्फ 5 विकेट इंडिया के पास है। हां, इंडिया के लिए कुछ उम्मीद अगर जिंदा है तो वो है ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी, दो शायद सबसे ज्यादा इनफॉर्म बल्लेबाज, दो बल्लेबाज जो शायद इंडिया की तकदीर को बदल सकते हैं। लेकिन अगर यह तकदीर बदली जाती है तो यह कुछ अनहोनी जैसा होगा, कुछ ऐसा जो शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बाकी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहला दिन हो या दूसरा दिन हो, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डोमिनेट किया है और यह डोमिनेशन इस लेवल पर है जहां से इंडिया को कुछ नजर नहीं आ रहा। 180 रन पर ऑल आउट होना पहले दिन और दूसरे दिन 128 पर 5 विकेट गंवा देना, इंडिया कहीं स्टैंड करती नजर नहीं आ रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन ठोक दिए। कमाल की पारी थी यार। ट्रेविस हेड ने क्या कमाल किया। 140 रनों की जो पारी थी वो इंडिया के लिए आईने की तरह थी। ऑस्ट्रेलिया पहले दिन डोमिनेट करती है, दूसरे दिन डोमिनेट करती है, इंडिया की बैटिंग क्लूलेस नजर आती है। अब बस देखना यह है कि क्या नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत इंडिया के लिए सेवियर बन जाते हैं। अगर ये बन गए तो ठीक, वरना मुश्किल है यार। इंडिया का एक साथ 3 झटके लग सकते हैं। पहला झटका सीरीज 1-1 के बराबर हो जाएगी। दूसरा झटका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम 3 नंबर पर आ जाएंगे और तीसरा झटका कप्तान रोहित शर्मा की तरफ उंगलियां बढ़ती जाएंगी। रोहित इसके लिए जिम्मेदार भी है, ऐसा नहीं कि जिम्मेदार नहीं है। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में ये बात आप बिल्कुल सही कह सकते हैं। बल्लेबाजी में जायसवाल फ्लॉप चले, वो टीम इंडिया जो 69 फॉर 1 थी और उसके बाद 109 पर 6 हो गई। रोहित विराट तो लगा कि यार क्या एकदम जहां टफ कंडीशंस आती बन पाएंगे, क्या जैसे तैसे हम 150 तक पहुंच पाएंगे। कमल सिंह पर रोहित का विकेट गिर जाता है। पहली बार भी हमने किया था, इस बार भी हम करेंगे। सेकेंड इनिंग में आना, लोग यार रन बनाना, जब पिच फ्लैट में हमारी एनर्जी अलग लेवल पे नजर आ रही थी और जो एनर्जी वाला काम हमें नजर आ रही थी। और नीतीश कुमार ने फिर एक बार सेव किया। वो एडिलेड में कैसे नजर आ रही थी। नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने पर्थ में डेब्यू किया था जब इंडिया 150 पर ऑल आउट हुई थी, रोहित तब वो इंडिया के हाईएस्ट रन यहां पर और उनकी मजबूरी थी आउट होना, क्योंकि उन्हें हर बॉल पे छक्के चौके मार रहे थे। रोहित बोल्ड 9 विकेट गिर गए थे। सेम कहानी उनके साथ 2022 से 2023 इस बार भी 9 विकेट गिर गए थे। 11 बार मारने के चक्कर में विकेट गंवाया उन्होंने। लेकिन पहले टेस्ट की पहली पारी में ज्यादा सिंगल पर आउट होने वाले प्लेयर जो है वो रोहित शर्मा हो गए कैप्टन के तौर पर। हाईएस्ट बैक टू बैक और इस हाईएस्ट बार में भी उनको अगर आप देखोगे तो मिचेल स्टार्क को कवर्स पे छक्का मारा। वो स्टार्क साहब जिन्होंने विराट कोहली भी अपने लोवेस्ट पर पहली बॉल पर आउट किया। विराट कोहली को 12 साल में एक टेस्ट मैच में जाने दिया। हर्षित राणा के तीनों डंडे उखाड़ दिया, उनको कवर्स के ऊपर छक्का मारा। बोलैंड को तो भाई साहब विराट कोहली को तो एक्चुअली बुलवा दिया, ने उम्मीदें छोड़ दी थी। रिवर्स स्कूप मारा था, क्या शॉट था। मतलब उस शॉट में ही बोलैंड के दिमाग से धुआं हो गया। एक ओवर बहुत डिसअपॉइंटिंग हो रहा है। मतलब फर्स्ट टेस्ट में समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। जिस एनर्जी पे हमने 25 रन ठोक दिया टेस्ट मैच, वो एनर्जी इस मैच में नजर आई नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी डेब्यू टेस्ट सीरीज में इंपैक्ट छोड़ गए और ऐसा लगता है कि अब उन्हें लोग इंडिया का सेवियर कहने लगे। बिगिनिंग ऑफ
end of Rohit Sharma as a captain and Rocco as a player. It's very disappointing. मतलब बुमराह, ऐसा लगता कि पूरी बॉलिंग बुमराह पे डिपेंडेंट है। सिराज ने भी आज जोर लगाया, हर्षित क्लूलेस थे, अश्विन क्लूलेस थे। वेरी डिसअपॉइंटिंग। समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। क्या इंडिया यहां से कम बैक कर पाएगी? वेल, दिल दिमाग दोनों कहता नहीं इंडिया ये मैच हार रही है। उम्मीद कहती है काश कोई चमत्कार हो जाए, काश कोई चमत्कार जो इंडिया को यहां से जिता ले जाए। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है।